ऑफिस के अंदर माहौल पहले से ही काफी तनाव भरा था। दीपिका तेजी से अंदर आती है और घबराई हुई आवाज में कहती है कि उसे रिपोर्ट की कॉपी इतनी जल्दी कैसे मिल गई। सामने खड़ा स्टाफ थोड़ा घबराता है और कहता है, हाँ सर, मैं समझ गया, आपका फोल्डर कहाँ है, मैं अभी लेकर आता हूं। लेकिन तभी दीपिका उसे रोक लेती है। वह बेहद बेचैन दिख रही होती है। वह विनती करते हुए कहती है, अगर आप अंदर किसी काम से जा रहे हैं तो प्लीज एक और कॉपी निकाल कर दे दीजिए, यह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई देती है। स्टाफ उसकी हालत देखकर थोड़ा पिघल जाता है और कहता है, ठीक है, मैं कुछ करता हूं। दीपिका धीरे से थैंक यू कहती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई देती है। उधर घर में माहौल पूरी तरह से बदल चुका होता है। अचानक सारा सच सामने आने लगता है। दीपिका गुस्से और दर्द में चीखते हुए कहती है, सारा सच सबके सामने आ गया है, मुझे ट्विन्स हुए थे। यह सुनते ही कमरे में मौजूद हर शख्स सन्न रह जाता है। माहौल भारी हो जाता है। दीपिका गुस्से से मिश्का की तरफ देखकर कहती है, धोखेबाज हो तुम, बहुत बड़े धोखेबाज। मिश्का भी पलटकर जवाब देती है, धोखेबाज मैं हूं या तुम? दूसरी शादी करने कौन गया था और मिश्का के साथ मीटअप में कौन बैठा था? कोई और था या फिर तुम? दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि पूरा घर इस तूफान में घिर जाता है। तभी किसी की आवाज आती है, बस करो। लेकिन दीपिका रुकने वाली नहीं होती। वह सीधे सिड की तरफ देखकर कहती है, तुमने और सिड ने मिलकर चिराग को धोखा दिया है। इतने झूठ बोले, इतने फरेब किए, इतना ढोंग रचा, और अब रागिनी को मोहरा बनाना चाहते हो। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। दीपिका की आवाज में एक मां का दर्द साफ झलक रहा होता है। तभी चिराग आगे बढ़कर गुस्से में कहता है, खबरदार, अगर मेरी बेटियों के ऊपर अपनी बुरी नजर डालने की कोशिश भी की ना, तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। कोई धीरे धीरे सच बोलना शुरू करता है, अभी तक तुमने सिर्फ हमारी शराफत देखी है, गुंडागर्दी नहीं। लेकिन जो दीपिका कह रही है वो सच है। दीपिका को बच्चे हुए थे, जुड़वां बच्चे। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर वह आदमी आगे बताता है, उनमें से एक बच्ची को हम मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ आए थे। यह सुनकर दीपिका की आंखें फैल जाती हैं। वह अविश्वास से सबकी तरफ देखने लगती है। आदमी आगे कहता है, इस बात को कोई नहीं जानता था, सिर्फ मैं और ओमकार जानते थे, क्योंकि उस वक्त तुम दोनों की जिंदगी बिखर रही थी। हमें लगा कि ये दोनों बच्चियां ही तुम्हें दोबारा एक कर सकती हैं। हमने सोचा कि शायद इन मासूम बच्चों के जरिए तुम दोनों फिर से साथ आ जाओगे। यह सुनते ही दीपिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि उसके बच्चों के साथ इतना बड़ा खेल खेला गया। वह कांपती हुई आवाज में पूछती है, तो इसका मतलब मुझे अस्पताल में भी किसी ने नहीं बताया? जवाब आता है, नहीं, अस्पताल में भी किसी को नहीं पता था। यह सुनते ही दीपिका टूट जाती है। वह जमीन पर बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, आप लोगों ने मेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल क्यों खेला? तभी सामने से आवाज आती है, हम तुम्हारे गुनहगार हैं, लेकिन एक दूसरे को दोष मत दो, तुम दोनों निर्दोष हो। लेकिन यह सुनकर भी हालात शांत नहीं होते। दीपिका गुस्से में कहती है, आपको चिराग के दर्द से
कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस इस दीपिका की नाजायज औलाद को उसकी गोद में लाकर रखना है। यह सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। तभी कोई हाथ जोड़कर कहता है, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन तभी दीपिका अचानक घबराकर चीख उठती है, नहीं, मेरी बच्ची को मत छीनो, मेरी लड्डू, मेरी रागिनी, कोई उन्हें मुझसे दूर नहीं ले जाएगा। कमरे में हर तरफ तनाव फैल जाता है। दीपिका अपनी बेटियों को सीने से लगा लेती है और कहती है, अगर चिराग यह नहीं मानते कि मेरी दोनों बेटियां उनका खून है, तो उन्हें मेरी बच्चियों पर कोई हक नहीं है। अब मैं अपनी बेटियों को लेकर यहां से जा रही हूं। यह सुनते ही घर के सभी लोग घबरा जाते हैं। कोई उसे रोकते हुए कहता है, ऐसा मत करो, चिराग रागिनी के बिना जी नहीं पाएगा और रागिनी भी चिराग से दूर नहीं रह पाएगी। लेकिन दीपिका का फैसला अब पत्थर की लकीर बन चुका होता है और यहीं से कहानी एक नए तूफान की तरफ बढ़ने लगती है। दीपिका का फैसला सुनते ही पूरे घर में जैसे तूफान आ जाता है। हर कोई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा होता है कि अब वह किसी की बात सुनने वाली नहीं है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में गुस्सा उससे भी ज्यादा भरा हुआ है। वह अपनी दोनों बेटियों को सीने से कसकर लगाए खड़ी होती है, मानो कोई उनसे उन्हें छीनने वाला हो। तभी चिराग धीरे धीरे उसके सामने आता है। उसकी आंखों में भी दर्द साफ दिखाई देता है। वह कांपती हुई आवाज में कहता है, दीपिका, प्लीज ऐसा मत करो। अगर तुम बच्चियों को लेकर चली गई तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन दीपिका तुरंत पलटकर जवाब देती है, टूट जाओगे? जब मेरे बच्चों के साथ इतना बड़ा खेल खेला जा रहा था, तब किसी ने सोचा था कि मैं टूट जाऊंगी? उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि पूरा घर सन्न रह जाता है। तभी मां आगे बढ़कर दीपिका का हाथ पकड़ती हैं और रोते हुए कहती हैं, बेटा, हमसे गलती हो गई। हमने जो किया सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम और चिराग फिर से साथ आ जाओ। हमें लगा था कि ये बच्चे तुम्हारे रिश्ते को फिर से जोड़ देंगे। लेकिन दीपिका झटके से उनका हाथ छुड़ा देती है और कहती है, रिश्ते धोखे से नहीं जुड़ते मां, सच से जुड़ते हैं। आपने मुझे मेरी ही औलाद से दूर रखा, मुझे सालों तक अंधेरे में रखा, और अब आप चाहती हैं कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति शर्म से सिर झुका लेता है। तभी मिश्का अचानक आगे आती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। वह ताना मारते हुए कहती है, वाह दीपिका, अब याद आया तुम्हें कि तुम मां हो? यह सुनते ही दीपिका की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठती है। वह गुस्से में मिश्का के सामने आकर कहती है, मेरे मातृत्व पर सवाल उठाने वाली तुम कौन होती हो? मिश्का भी पीछे हटने वाली नहीं होती। वह धीरे से कहती है, मैं वही हूं जो सच्चाई दिखा रही हूं। अगर तुम इतनी ही अच्छी मां होती तो तुम्हें अपने बच्चों के बारे में पता क्यों नहीं था? यह सुनते ही दीपिका का सब्र टूट जाता है। वह जोर से चिल्लाती है, बस। उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि छोटी रागिनी डरकर रोने लगती है। दीपिका तुरंत उसे सीने से लगा लेती है और प्यार से चुप कराती है। यह दृश्य देखकर चिराग का दिल और भी टूट जाता है। वह धीरे से कहता है, दीपिका, मैं मानता हूं कि बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम सब कुछ खत्म कर दें। दीपिका उसकी तरफ देखकर कहती है, खत्म? चिराग, जो रिश्ता झूठ पर खड़ा हो वो पहले ही खत्म हो चुका होता है। तभी अचानक ओमकार आगे आते हैं। उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई देता है। वह धीमी आवाज में कहते हैं, दीपिका, अगर सजा देनी है तो हमें दो, लेकिन बच्चों को मत ले जाओ। उनका क्या कसूर है?
दीपिका कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू फिर से भर आते हैं, लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभाल लेती है और कहती है, मेरी बेटियां अब मेरे साथ ही रहेंगी। मैं उन्हें किसी के खेल का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। यह सुनकर चिराग बेचैन हो उठता है। वह जल्दी से आगे बढ़कर कहता है, कम से कम मुझे उनसे मिलने का हक तो है। दीपिका कुछ सेकंड तक उसे घूरती रहती है, फिर धीरे धीरे कहती है, हक? हक तो तब होता जब तुम मेरे साथ खड़े होते। जब मुझे सच जानने की जरूरत थी, तब तुम कहां थे? चिराग के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। वह बस चुपचाप खड़ा रह जाता है। तभी अचानक घर के बाहर कार के ब्रेक की तेज आवाज सुनाई देती है। सबका ध्यान दरवाजे की तरफ चला जाता है। कुछ ही सेकंड बाद दरवाजा खुलता है और अंदर एक ऐसा शख्स आता है जिसे देखकर सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति हैरानी से उसे देखने लगता है। दीपिका भी एक पल के लिए सन्न रह जाती है। वह धीमी आवाज में कहती है, तुम यहां? उस शख्स की आंखों में एक रहस्यमयी मुस्कान होती है। वह धीरे धीरे अंदर आता है और कहता है, हां, मैं आ गया हूं, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि इस कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आए। यह सुनते ही पूरे घर में फिर से सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अभी इस कहानी में एक और बड़ा तूफान आने वाला है। दरवाजे पर खड़े उस शख्स को देखकर पूरे घर में खामोशी छा जाती है। किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर वह अचानक यहां कैसे आ गया। दीपिका की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, जबकि चिराग के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देती है। वह धीरे धीरे आगे बढ़कर पूछता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? उस आदमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, जैसे वह पहले से जानता हो कि उसके आने से यहां भूचाल आ जाएगा। वह कमरे के बीचों बीच आकर खड़ा हो जाता है और सबकी तरफ देखकर कहता है, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि अब वक्त आ गया है कि पूरा सच सामने आ जाए। उसकी बात सुनते ही सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। दीपिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद अब भी कोई और बड़ा राज खुलने वाला है। तभी वह आदमी धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, तुम सब लोग जिस सच्चाई को अब तक सबसे बड़ा राज समझ रहे हो, वो पूरी सच्चाई नहीं है। यह सुनते ही चिराग की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वह गुस्से में कहता है, सीधे सीधे बोलो, घुमा फिराकर बात मत करो। लेकिन वह आदमी बिना घबराए शांत आवाज में कहता है, ठीक है, तो सुन लो। जिस दिन दीपिका ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था, उस दिन अस्पताल में सिर्फ ओमकार और मैं ही नहीं थे, कोई और भी था। यह सुनते ही सबके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। दीपिका तुरंत पूछती है, कौन था वहां? वह आदमी गहरी सांस लेकर कहता है, मिश्का। यह नाम सुनते ही कमरे में खलबली मच जाती है। सबकी नजरें एक साथ मिश्का की तरफ घूम जाती हैं। मिश्का के चेहरे का रंग अचानक उड़ जाता है। वह घबराकर कहती है, ये ये झूठ बोल रहा है। लेकिन वह आदमी उसकी बात काटते हुए कहता है, नहीं मिश्का, आज सच छिप नहीं पाएगा। चिराग गुस्से में मिश्का के करीब जाता है और सख्त आवाज में पूछता है, क्या यह सच है? मिश्का कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। दीपिका की सांसें तेज हो जाती हैं। उसे लगने लगता है कि शायद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा अब सामने आने वाला है। तभी वह आदमी आगे कहता है, जिस बच्ची को मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ा गया था, वो फैसला सिर्फ ओमकार का नहीं था। उस फैसले के पीछे मिश्का का भी हाथ था। यह सुनते ही दीपिका का दिल जैसे टूट जाता है।
वह गुस्से और दर्द से कांपते हुए मिश्का की तरफ देखती है और कहती है, तो यह सब तुम्हारी वजह से हुआ? मिश्का तुरंत सफाई देने लगती है। नहीं दीपिका, बात वैसी नहीं है जैसी तुम समझ रही हो। लेकिन दीपिका अब किसी की बात सुनने के मूड में नहीं होती। वह गुस्से में कहती है, बस अब और झूठ मत बोलो। तुमने मेरी जिंदगी के साथ खेल खेला है। तभी चिराग भी बेहद गुस्से में आ जाता है। वह मिश्का की तरफ देखकर कहता है, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे साथ भी धोखा किया। मिश्का की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। तभी वह आदमी एक और चौंकाने वाली बात कह देता है, और अगर तुम लोगों को लगता है कि यही सबसे बड़ा सच है, तो तुम गलत हो। ये सुनते ही सबकी सांसें जैसे रुक जाती हैं। चिराग झुंझलाकर पूछता है, अब और क्या बाकी है? वह आदमी धीरे धीरे दीपिका और चिराग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारी दोनों बेटियों में से एक के बारे में तुम लोग जो सोच रहे हो, वो भी पूरी तरह सच नहीं है। यह सुनते ही दीपिका का दिल जोर से धड़कने लगता है। वह डरते डरते पूछती है, क्या मतलब? वह आदमी कुछ सेकंड के लिए चुप रहता है, जैसे शब्द चुन रहा हो। फिर अचानक वह कहता है, रागिनी के जन्म से जुड़ा सच अभी तक किसी को नहीं पता। यह सुनते ही पूरे घर में सनसनी फैल जाती है। दीपिका के हाथ कांपने लगते हैं और चिराग का चेहरा सख्त हो जाता है। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा होता है, आखिर रागिनी के जन्म का ऐसा कौन सा राज है जो आज तक छिपाया गया? और क्या यह नया सच उनके रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देगा? कमरे में खामोशी इतनी गहरी हो जाती है कि जैसे वक्त ही ठहर गया हो, क्योंकि अब जो सच सामने आने वाला था, वह सबकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। उस आदमी के मुंह से यह सुनते ही कि रागिनी के जन्म से जुड़ा सच अभी तक किसी को नहीं पता, पूरे घर में जैसे सन्नाटा छा जाता है। दीपिका की सांसें तेज हो जाती हैं और उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह अपनी दोनों बेटियों को कसकर सीने से लगा लेती है, मानो अब कोई फिर से उन्हें उससे छीनने वाला हो। चिराग की आंखों में गुस्सा और बेचैनी साफ दिखाई दे रही होती है। वह उस आदमी के पास आकर सख्त आवाज में कहता है, अब और पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ कि सच क्या है। कमरे में मौजूद हर शख्स की नजर उसी आदमी पर टिक जाती है। कुछ पल के लिए वह चुप रहता है, जैसे सही शब्द तलाश रहा हो। फिर वह गहरी सांस लेकर बोलना शुरू करता है। जिस दिन दीपिका ने बच्चों को जन्म दिया था, उस दिन अस्पताल में हालात बहुत बिगड़ गए थे। डॉक्टरों को लगा था कि शायद एक बच्ची को बचाना मुश्किल होगा। यह सुनते ही दीपिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह घबराकर पूछती है, तो क्या मेरी किसी बच्ची को खतरा था? वह आदमी सिर झुकाकर धीरे से कहता है, हाँ, और उसी डर की वजह से बहुत बड़ा फैसला लिया गया। यह सुनकर चिराग बेचैन हो जाता है। वह गुस्से में कहता है, कैसा फैसला? आदमी आगे बताता है, डॉक्टरों ने कहा था कि अगर बच्चों को तुरंत अलग नहीं किया गया, तो दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए जल्दबाजी में एक बच्ची को अस्पताल से दूर ले जाने का फैसला लिया गया। यह सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं। दीपिका कांपती आवाज में पूछती है, लेकिन मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। आदमी दुखी होकर कहता है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर तुम्हें यह सच बताया गया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में पछतावा दिखाई देने लगता है। तभी ओमकार आगे बढ़ते हैं और भारी आवाज में कहते हैं, दीपिका, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम उस वक्त डर गए थे। हमें लगा था कि सच छुपाने से शायद सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन दीपिका का दिल अब इस दर्द को सह नहीं पा रहा होता। वह रोते हुए कहती है, आप लोगों ने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला मुझसे छुपा लिया। एक मां से उसकी ही औलाद का सच छुपा लिया। तभी अचानक मिश्का भी आगे आती है। उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं। वह धीमी आवाज में कहती है, दीपिका, मैं मानती हूं कि मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन उस दिन जो हुआ उसमें मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। यह सुनते ही चिराग गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है, तो फिर तुम्हारा इरादा क्या था? मिश्का कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, मैं मैं सिर्फ तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। यह सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दीपिका के चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों साफ दिखाई देने लगते हैं। वह कहती है, तो अपने प्यार के लिए तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? मिश का सिर झुका लेती है। अब उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तभी अचानक छोटी रागिनी रोने लगती है। उसकी मासूम आवाज पूरे कमरे की खामोशी को तोड़ देती है। दीपिका तुरंत उसे चुप कराती है और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती है। यह दृश्य देखकर चिराग की आंखें भर आती हैं। वह धीरे धीरे दीपिका के पास आता है और बहुत शांत आवाज में कहता है, दीपिका, शायद हम सबने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है? अगर हम आज भी एक दूसरे से लड़ते रहे तो इनका बचपन टूट जाएगा। दीपिका कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन दिल में एक मां का दर्द भी होता है। वह धीरे से कहती है, मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि अब मेरी बेटियों की जिंदगी में कोई झूठ ना हो, कोई धोखा ना हो। चिराग उसकी बात सुनकर सिर हिला देता है। कमरे में खड़े सभी लोग समझ जाते हैं कि अब यह सच उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल चुका है। लेकिन उसी पल दरवाजे के बाहर से फिर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। सबकी नजरें अचानक दरवाजे की तरफ घूम जाती हैं। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और सामने खड़ा होता है एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर दीपिका और चिराग दोनों एक साथ चौंक जाते हैं। दीपिका के मुंह से अनायास निकलता है, तुम यहां? और यहीं पर कहानी एक नए रहस्य के साथ रुक जाती है, क्योंकि अब जो होने वाला है वह शायद इस परिवार की किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा।